दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के हुसैनपुरा में 10 नवंबर 2022 दोपहर 2 बजे एक लड़की स्कूल से पढ़कर अपने घर आती है तो देखती है कि उसके घर का मेन गेट बंद होता है और पीछे वाला दरवाज़ा खुला होता है। ये देखकर वो दंग रह जाती है और अपने घर में प्रवेश करती है। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है तो अंदर का माजरा देखकर वो दंग रह जाती है। वो देखती है कि उसकी बड़ी बहन आंगन में बिना कपड़ों के पड़ी है और जगह जगह खून के निशान होते हैं। ये देखकर लड़की जोर जोर से चिल्लाती है और जब ये चीख लोग सुनते हैं तो तुरंत ही वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और उस लड़की को इस हालत में देखकर दंग रह जाते हैं। लड़की अपने माता पिता को फ़ोन करके बुला लेती है और माता पिता के साथ पुलिस भी आ जाती है और ये सब दृश्य देखकर हैरान हो जाती है। पुलिस देखती है तो पता चलता है कि जो खून के निशान है ये निशान कमरे के बेडरूम से लेकर आंगन तक और सीढ़ियों से होकर फिर आंगन तक होते हैं। पुलिस को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हुआ है। पुलिस इस मामले की जाँच में जुटती है तो प्रथम दृष्टया ये पता चलता है कि इस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। पुलिस ने पूछताछ में पता चलता है कि 2 लोग ऐसे होते हैं जिनका घर में आना जाना होता है। पुलिस उन दोनों को हिरासत में ले लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है। सख्ती से पूछताछ करने से भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती है। तभी पुलिस को लड़की का मोबाइल मिलता है और ये मोबाइल लॉक था, इसलिए पुलिस को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। जो 2 लोगों को पुलिस पकड़ती है वो दोनों उस दिन घटनास्थल पर नहीं होते हैं और उन दोनों को आरोपियों को पुलिस छोड़ भी देती है। 2 दिन कड़ी मशक्कत करने के बाद पुलिस को लड़की के मोबाइल का पैटर्न लॉक खुलने में मदद मिल जाती है। जब मोबाइल को पुलिस देखती है तो उसमें चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल एक लड़के के साथ वो लड़की शेयर चैट पर चैटिंग कर रही होती है और उससे बातें भी करती है। पुलिस उस लड़के की तलाश में जुट जाती है। कई घंटे की मशक्कत के बाद वह लड़का मिल जाता है जो कि माखी क्षेत्र के रावतपुर गाँव का रामवरण उर्फ राजा मिल जाता है, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है और उसको भी एक आईएएस ऑफिसर बनना होता है। ये लड़का ट्यूशन पढ़ाता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। ये लड़का बीएससी, बीएड और एमए करके यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है और जो लड़की मर चुकी है जिससे ये चैटिंग भी कर रहा होता है, ये लड़की भी यूपीएससी की ही तैयारी कर रही होती है। इस लड़की के पिता साहूकार से 1 लाख रुपए कर्ज के तले लेते हैं और अपनी बेटी को पढ़ाई करवाते हैं। कुछ किताबें इन्हें दिलाते हैं तो कुछ ऑनलाइन कोर्स भी उन्हें मोबाइल में दिलाते हैं और एक नया मोबाइल भी दिलाते हैं। ये दोनों ही यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन ही करते हैं। हिरासत में लेने के बाद इस लड़के से पुलिस जब पूछताछ करती है तो शुरुआत में ये लड़का पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है और जब पुलिस इस लड़के से सख्ती से पूछताछ करती है तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल सन 2020 में ये लड़की बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। उस वक्त इस लड़की ने सपना देखा कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है और लॉकडाउन में इसके पापा ने कर्ज के तले पैसे लेकर अपनी बेटी को मोबाइल दिलाया और ज़रूरी किताबें भी दिलाते हैं। उस वक्त टाइम पास करने के लिए ये लड़की शेयर चैट ऐप को देखने लगती है और एक दिन शेयर चैट की बदौलत इसकी मुलाकात राजा से हो जाती है और दोनों चैटिंग करने लग जाते हैं और ये चैटिंग धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाती है क्योंकि दोनों ही यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। इस दौरान दोनों की पढ़ाई से संबंधित बातें भी होने लगती है और अपने विषय के अंतर्गत ये डिस्कस भी करने लग जाते हैं और यहीं से दोनों की मुलाकात भी हो जाती है और धीरे धीरे दोनों में प्यार भी हो जाता है। 10 नवंबर 2022 सुबह के 11 बजे लड़के ने लड़की को मैसेज किया और लड़की ने उसे उस मैसेज का जवाब भी दे दिया। लड़के ने पूछा कहाँ हो और लड़की ने कहा मैं घर पर अकेली हूँ। लड़का कहता है कि अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और लड़की इसके लिए थोड़ी देर मना करने के बाद हामी भर देती है और करीब दोनों के बीच 15 मिनट की बातचीत हो जाती है और वो अपनी गाड़ी लेकर अपने घर से निकल जाता है। दोस्तों, रास्ते में वो एक मेडिकल स्टोर से सेक्सफोर की गोलियां अपनी जेब में रख लेता है और लड़की के घर पर पहुंच जाता है और पानी पीने के साथ ही वो दोनों गोलियां भी खा लेता है। जब लड़की पूछ रही थी कि ये कैसी गोली है तो वो बोलता है कि अब हमें बहुत मज़ा आने वाला है। लड़की के मना करने के बाद भी वो लड़का उस लड़की के साथ संबंध बनाने लग जाता है। लड़की ज़्यादा उस लड़के का विरोध भी नहीं करती है क्योंकि उन दोनों में 2 सालों से गहरी दोस्ती भी थी और लड़की भी इस काम के लिए सहमत हो जाती है और दोनों के बीच संबंध बनने लगते हैं। दोस्तों, सेक्सफोर की गोली खाने के बाद लड़का फुल उत्तेजित हो जाता है और वो बिल्कुल ही मदमस्त हो जाता है। कुछ देर बाद लड़की को तकलीफ होने लगती है और लड़की उस लड़के से कहती है कि तुम जो कर रहे हो उससे मुझे बहुत ही परेशानी हो रही है।
तभी लड़का कहता है कि कुछ ही देर की बात है, तुम थोड़ी शांत रहो। कुछ देर बाद लड़की को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो उस लड़के को दूर हटा देती है। उसके बाद उस लड़की को बहुत ज़ोर से ब्लीडिंग होने लगती है और वो लड़का इसके बाद भी शांत नहीं होता है और ज़बरदस्ती हवस में अंधा होकर संबंध बनाने लग जाता है और अब लड़की की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। और जब ये लड़का देखता है तो उसे संभालने की कोशिश करता है, उसे पानी भी पिलाता है, लेकिन उस युवती की तबीयत अब बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। लड़की कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन लड़का ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है और वो काफ़ी डर भी जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और वो लड़की भी उसके पीछे पीछे आती है। वो लड़की बार बार उस लड़के से अपील करती है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और लड़की भी आंगन तक पीछा करने के बाद बेहोश होकर वहाँ गिर जाती है और आंगन में ही तड़प तड़प कर वो लड़की दम तोड़ देती है। दोस्तों, रिपोर्ट में पता चलता है कि उस लड़की के ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और 1 घंटे के बाद जब उसकी बहन पहुंचती है तो घटना का खुलासा होता है। दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि इसके प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें आई, जिस वजह से इसको ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और यहीं से इनकी मौत का कारण भी बनता है। दोस्तों, इसके पिता ने मीडिया को बताया कि मैंने 1 लाख रुपए कर्ज लेकर इस लड़की को पढ़ाया और मुझे अब यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो ऐसा काम भी कर सकती है, किसी लड़के से बातें भी कर सकती है, उसे मिलने भी बुला सकती है। दोस्तों, ये कहानी बताकर आपको जागरूक करना हमारा काम है। भारत के युवा लोग ऐसे करते हैं, अपने माता पिता को पढ़ाई की आड़ में धोखा देते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इन सब चीज़ों का अंत बहुत बुरा होता है। अंत में सभी दर्शकों से अपील है कि सावधान रहे, सतर्क रहे और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं अगले एपिसोड में।